ना, सबसे पहले मैंने कल कहा था मेरी गवाही। यीशु कहता है मेरी गवाही। अब आप सोच रहे होंगे मैंने फोटो का सहारा इसलिए लिया है ताकि आपको मैसेज से कनेक्ट कर सको। हम फोटो को नहीं मानते, किसी तस्वीर के पीछे नहीं जाते। बट आपको समझा दूं, जो क्योंकि यूट्यूब में कुछ बुद्धिजीव लोग हैं जिसको कहते हैं अधूरे ज्ञान और मिल्क ड्रिंकिंग क्रिश्चियंस, जो बात का पतंगड़ बनाते हैं। तो अभी से बता देता हूं, वो बात अलग है कि हाथी चले बाजार, आगे बोल दीजिए। ओके, तो वापस आते हैं मेरी गवाही। यीशु ने एक जगह पे कहा, यूहन्ना की किताब 5:31 में। आप बाइबल पढ़ते पढ़ते, क्योंकि ये फेज 2 चल रहा है जिसको कहते हैं इन्वेस्ट, याद आ गया, जिसको कहते हैं गहरी शिक्षाएं। अब यहां से आपका लेवल चेंज हो रहा है, तो पढ़ते पढ़ते आपको यह वचन मिल सकता है जहां लिखा है यदि मैं आप ही अपनी गवाही दूं तो मेरी गवाही सच्ची नहीं है। ओ ओ ओ ओ ओ ऐसा पढ़ते वक्त कोई मुस्लिम, कोई हिंदू का पंडित यह प्रश्न उठा सकता है कि यीशु खुद कह रहा है कि मेरी विटनेस, मेरी गवाही सच्ची नहीं है। दूसरे एक और वचन है आपके बीच में रख रहा हूं जो कॉन्ट्रडिक्ट है, खंडन करता है। वो कहता है यूहन्ना 8:14 में, यीशु जी खुद कहते हैं यदि मैं अपनी गवाही आप देता हूं तो भी मेरी गवाही ठीक है। अब आपके बीच में दोनों रख दिया, एक कहता है सच्ची नहीं है, एक कहता है ठीक है। अब इसको कैसे समझे? या मेरे दिमाग में एक और था, क्या परमेश्वर बदलता है? नहीं। क्या परमेश्वर बोले हुए को चेंज करता है? नहीं। लेकिन कई बार बाइबल के अंदर आपको ऐसा मिलेगा कि परमेश्वर ने कहा मैं ऐसा करूंगा, लेकिन बाद में नहीं किया। मूसा अब्राहम से कहा बच्चे को बलि कर, लेकिन बाद में कहा नहीं करना। फिर कहता है मैं इजरायलियों को नाश कर दूंगा। फिर मूसा आता है, कहता है कि प्रभु माफ करो, तो प्रभु कहता है अब मैं नहीं करूंगा, मनुष्य को बनाकर पछताता हूं। ऐसे बहुत सारे स्टेटमेंट्स हैं। अगर मैं उसको रखता तो मैं समझता हूं कि मेरे को 3 महीना तो सिर्फ कॉन्ट्रडिक्ट को ही सुलह करने में चला जाता। लेकिन इसको क्या कहते हैं पता है? परमेश्वर का चरित्र अलग है, परमेश्वर का काम अलग है। परमेश्वर के चरित्र में कभी खोट नहीं है, परमेश्वर के कैरेक्टर में कभी खोट नहीं है, लेकिन काम करने के तरीके में, क्योंकि उस वक्त का सिचुएशन अलग होता है। परमेश्वर को परखना था, किसको? अब्राहम को। तो कहा कत्ल कर, लेकिन बाद में जब पता चला ये सक्सेस हो गया, ये कामयाब निकला, तो परमेश्वर ने अपने ही शब्द को कहा अब मत कर। तो इसको क्या कहते हैं? इसको कैरेक्टर नहीं कहते हैं, इसको कहते हैं कि वहां की जरूरत थी, उसके मुताबिक परमेश्वर ने अपने शब्द को कहा। लेकिन कुछ लोग इस बात को कैरेक्टर से जोड़ देते हैं, चरित्र से जोड़ देते हैं। बाइबल को पढ़ते वक्त में बहुत बहुत सतर्कता से पढ़ना है। इसलिए तो पवित्र आत्मा दिया है, कल बताया था कि उसके 9 वरदान में पहला 2 वरदान है बुद्धि और ज्ञान। नाउ अब बात करते हैं इसकी, बहुत ध्यान से सुनिएगा। एक कहता है मेरी गवाही अगर मैं दूं तो सच्ची नहीं है। वचन 8:14 कहता, अध्याय 8:14 कहता है मेरी गवाही अगर मैं देता हूं तो वो ठीक है। अब ये कॉन्ट्रडिक्ट है, एक वचन दूसरे वचन का खंडन है। इसको कैसे समझे? तो 8:14 आपने पढ़ा, लेकिन उसी 8:17 क्या कहता है देखो। सब लोग तैयार हैं? कहता है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, कहता है और तुम्हारी व्यवस्था में भी लिखा है कि यदि 2 जनों की गवाही मिलकर ठीक होती है। अगर किसी एक बात को 2 लोग कहते हैं तो वो गवाही क्या होती है? ठीक होती है। जिसके चलते यीशु ने कहा कि अगर मैं खुद अपनी गवाही देता हूं तो मेरी गवाही क्या है? ठीक है। तो यीशु की गवाही को 2 नहीं, कम से कम हजारों, लेकिन 3 रख रहा हूं। एक है जॉन द बैप्टिस्ट, दूसरा है गॉड द फादर, तीसरा है होली स्पिरिट खुद। इन सभी लोगों ने यीशु की गवाही दी थी। तो इसका मतलब है यीशु कहता है, अब समझोगे, यीशु कहता है 8:14 में यदि मैं अपनी गवाही आप देता हूं तो भी मेरी गवाही ठीक है। क्यों? क्योंकि मेरी गवाही 3 लोग ऑलरेडी दे चुके हैं। वाह! तो इसको कहते हैं दूध का दूध आगे बोल दीजिए, पानी का पानी। तो कभी कभी जब हम बाहर के लोगों को, देखिए एक और चीज बता देता हूं, आप लोग सब तैयार हैं? नेगेटिव मनुष्य के दिमाग में सट करके घुस जाती है, यस और नो। वापस आता हूं,
किसी भी चीज की नेगेटिव, या दूसरे शब्दों में अगर किसी की भी चुगली, किसी की आलोचना, किसी की उल्टी सीधी बातें, या किसी की वीडियो जो नेगेटिव वे पे पेश की जाती है, वो क्या कर जाती है? बहुत जल्दी घर कर जाती है। वैसे ही यीशु के बारे में ऐसी कोई स्टेटमेंट जहां लिखा है कि यदि मैं आप अपनी गवाही दूं तो मेरी गवाही सच्ची नहीं है, लेकिन कभी नहीं देखेंगे कि उसका दूसरा पहलू क्या कहता है। बिकॉज एवरी कॉइन हैज अ टू साइड। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, राइट प्रवीण? हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। तो पढ़ते वक्त में आपको टोटल बाइबल का नॉलेज होना होना बहुत जरूरी है, जिसके चलते मैंने कहा था कि कम से कम दिन में कितनी चैप्टर्स? 30 से 40। ऐसे पढ़ते पढ़ते आपके दिमाग में ना सब बैठ जाएगा, और जब सब बैठ जाएगा आपको कोई प्रश्न करेगा तो टक करके आपके पास में जवाब होगा। तिमोथी को कहता है पेट दुखता है तो दाखरस खा मिला, वही पौलुस कहता है कि दाखरस पीने वाला नरक में जाएगा। तो आप बैलेंस कर पाओगे? ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स आप कर पाओगे। आपके पास में कोई आता है, अभी जैसे आशा जी प्रार्थना कर रही थी तो तरह तरह के कॉल्स आते हैं, उनको तरह तरह के लोग कहते हैं, तो फिर उनको पता चला ओहो सच्चा परमेश्वर तो बाइबल वाला है, सच्चा यीशु तो परमेश्वर तो यीशु है। ऐसे बत्ती जलती है। कब? जब आप वचनों को पढ़ते हो तब। वैसे ही अगर यीशु कहता है मेरी गवाही ठीक नहीं है तो ठीक है, दूसरा वचन कहता है मेरी गवाही ठीक है। बोला कैसे? कम से कम 2 गवाह अगर बीच में आ गए तो उसकी गवाही ठीक है। यहां तो 2 नहीं 3 है, और मैं तो कहता हूं हजारों है। जॉन द बैप्टिस्ट है, गॉड द फादर है, और होली स्पिरिट है। इन सभी ने यीशु की गवाही दी, और गवाही क्या दी? कि यही है वो मसीहा। वाह, आई विश कि मैं इसके ऊपर बात कर दूं। यही है वो मसीहा जिसकी गवाही दी थी। किसने कहा? जॉन द बैप्टिस्ट। सब शास्त्री फरीसी, मैं थोड़ा इसके ऊपर जाऊंगा, उचित भी है। सब शास्त्री फरीसी इकट्ठे हो गए, जॉन द बैप्टिस्ट को पकड़ा, जहां वो बपतिस्मा देते थे, उसको पकड़ा, यर्दन के नदी के आसपास पकड़ा, उसको कहा कि तू मसीहा है। उसने बिल्कुल साफ मना कर दिया, बोला मैं नहीं हूं मसीहा। बोला फिर? बोला जो मेरे बाद आएगा ना वो है मसीहा। कैसे साबित होगा? अरे भाई, भजनों की किताबों में लिखा है, नबियों की किताबों में लिखा है, कई गवाहियां उसके ऊपर हुई हैं। मूसा ने कहा है, आपके याकूब ने कहा है, आपके जितने मेजर प्रॉफिट है, माइनर प्रॉफिट है, जिसका जिक्र मैं कर चुका हूं, कम से कम 3 मेजर और 17 से 18 माइनर प्रॉफिट्स हैं। इन सभी ने कहा है कि एक मसीह आएगा। कैसे आएगा ये भी बताया, कुंवारी गर्भवती होगी ये भी बताया, कैसे पैदा होगा ये भी बताया। अभी सुनो, कहां पैदा होगा ये भी बताया, बेथलेहम। जिसको क्रिसमस के टाइम पे सभी लोग प्रचार करते हैं, लेकिन हिस्ट्री देखिए कितनी लंबी है, रिकॉर्ड देखो कितना लंबा चौड़ा है। सुनो सुनो, और एक बोलता हूं, अच्छा लगेगा। कोई मूर्ख टाइप का कहीं से, चाइना से, कोरिया से, या फिर भारत से, अमेरिका से, अफ्रीका से आकर खड़ा हो जाए और कहे कि मैं हूं मसीहा, तो उसको कैसे जांचें? उसकी पूरी बैकग्राउंड, जो कि कल आई थिंक बताया था, या कल बताया था, जियोनोलॉजी, उसकी वंशावली, कोई भी ऐरा गहरा उठकर अपने आप को मसीहा घोषित करेगा। ठीक है भाई, तेरे को मसीहा मान लेते हैं, लेकिन तू हमको कुछ सवालों का जवाब दे। अगर वो उसमें फिट नहीं बैठता है तो उसको नमस्ते। ये कब होगा? इसलिए यीशु ने क्या कहा, बहुत ध्यान से सुनना, मैंने नहीं रखा है, बस पवित्र आत्मा लीड कर रहा है इसलिए बात कर रहा हूं। यीशु ने क्या कहा पता है? मत्ती 24वें अध्याय में उसने कहा कि ऐसा होगा कि शहर शहर, गली गली, नगर नगर, जंगल जंगल ऐसा कहा जाएगा, जिसको कहते हैं रूमर्स, जिसको कहते हैं अफवाह। क्या होगा? मसीह यहां है, मसीह वहां है, यीशु यहां है, यीशु वहां है। तो यीशु ने क्या कहा? उसका विश्वास करके उसके पीछे नहीं चले जाना। क्यों? क्योंकि आपको सब कुछ पता होना जरूरी है कि हम किसी को अगर मसीहा कहते हैं, जिसको यीशु खुद कहता है मैं तो मेरी गवाही देता हूं, अगर मेरी गवाही मैं देता हूं तो ठीक है। क्योंकि कुछ लोग कहते थे आप अपनी गवाही दे रहे हैं, तो यीशु ने कहा ठीक है, मेरी गवाही सच्ची नहीं है लेकिन मेरी गवाही ठीक है। बोला कैसे? मेरी गवाही देने वाले इतने लोग हैं, क्या बात करते हो? कम से कम हजारों की तादाद में मेरी गवाही है। मैं खुद को मसीहा कह रहा हूं तो मैं मसीह हूं। कम ऑन, गेट रेडी। मैं मसीह हूं इसलिए कह रहा हूं, मैं यीशु हूं इसलिए कह रहा हूं। मेरा रिकॉर्ड है, जाके चेक करो, यहूदियों का रिकॉर्ड है, आपके इस्राएलियों का रिकॉर्ड है। और इसी की वजह से परमेश्वर को पता था, किसको? एलोहिम को, कि ऐसा होगा आगे जाके कि बहुत सारे मसीह खड़े होंगे।
शास्त्री फरीसी सवाल उठाएंगे, लेकिन यीशु के पास में पूरी की पूरी डेटा समझते, पूरा का पूरा डेटा था कि मुझे प्रूफ करके बताओ कि मैं गलत हूं। नहीं कर पाए। कैन यू बिलीव दैट? नहीं कर पाए। पिलातुस का कोट हो, हेरोदेस का कोट हो, हन्ना महायाजक का कोट हो, या फिर जितने भी महायाजक थे उन दिनों के अंदर, उन सब का कोट हो, यीशु मसीह वॉज नॉट गिल्टी। ही वॉज नॉट गिल्टी। क्या बात है, ही वॉज नॉट गिल्टी। एक ने भी नहीं कहा कि इसमें कोई गुनाह है। यहां तक कि पिलातुस का माथा खराब हो गया। पिलातुस कहता है आप अगर कहो तो मैं आपको अभी फ्री कर दूंगा। तो यीशु ने क्या कहा पता है? ए बाबा, मेरा फैसला यहां से नहीं आता है, मेरा फैसला वहां से आता है। क्या बात है, क्या बात है, कैसा लग रहा है? या सी, मैं क्या करूं, मैं ये पॉइंट से आगे नहीं जा पा रहा हूं कि मेरी गवाही ठीक है। मेरे को बड़ा अच्छा लगा ये पॉइंट। यीशु कहता है इस पृथ्वी के ऊपर, मैं थोड़ा सा अपने मुंबई स्टाइल में आ जाता हूं, किसी में दम नहीं है ऐसा कह सके कि मैं परमेश्वर हूं। किसी में दम नहीं है ये कह सके कि मैं मसीहा हूं। सिर्फ यीशु कह सकता है कि आई एम द वे एंड द ट्रूथ एंड द लाइफ। सिर्फ यीशु कह सकता है। क्यों? क्योंकि यीशु का रिकॉर्ड है, यीशु के पीछे पूरी की पूरी वंशावली है। आई विश कि मैं वहां जा पाता, लेकिन नहीं जा पा रहा हूं क्योंकि बहुत सारा आगे बात करना है। तो अभी आपके दिमाग में, या थैंक यू निर्जला जी, आपके दिमाग में एक बात को फिट करके रखो या अपनी पीठ थपथपा लो कि आप जिस ट्रैक पे हो, 100% का नहीं, 1000% का नहीं, लाखों करोड़ों मिलियन बिलियन प्रतिशत आप सही ट्रैक पे हैं। आप सही ट्रैक पे हैं। किसी भी तरह का कोई डॉक्ट्रिन, क्या कोई किताब, कोई संत, कोई महात्मा, किसी प्रकार का कोई प्रॉफिट आकर अभी इस कम से कम 6000 साल के हिस्ट्री को जो मसीहा की गवाही देता है, इसको आकर खंडन नहीं कर सकता। और दम भी नहीं है, और दम भी नहीं है और दम भी नहीं है। या मेरा संडे का अप्रैल 4 है संडे। कौन सा संडे? मेरे को डेट, मैं किसी ने मुझे अप्रोच किया है छत्तीसगढ़ से कि उनके पेज से मैं आऊं, और साथ ही साथ जो अप्रैल जो आ रहा है ना, ये कब आ रहा है? वही डेट क्या है? मैंने वही तो पूछा ना। हाँ, उसके बाद वाला तो 4 तारीख का संडे अप्रैल, जो कि ईस्टर संडे कहा जाता है, यीशु जी उठेगा, उसके ऊपर एक गजब का टॉपिक पे बात करूंगा। और साथ ही साथ अपने जो ऑनलाइन चर्च है उस पे भी उसी को टॉपिक पे बात करूंगा। मजा आएगा, उस दिन भी मजा आएगा। यीशु की गवाही ठीक है। क्यों? क्योंकि उसकी गवाही देने वाले 3 ही यहाँ पे, जॉन द बैप्टिस्ट, गॉड द फादर, होली स्पिरिट, उसकी गवाही देता है। और ये तीनों ने यीशु की गवाही दी है। नाउ 8th कॉन्ट्रडिक्ट स्क्रिप्चर।